प्रश्न 5 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx ज्ञात कीजिए। समाकलन को हम i के बराबर मान लें। माना i बराबर है इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब हमको यहां एक को कैंसिल करना है जो कि न्यूमरेटर में है, अंश में है, और इस एक को कैंसिल करना है। तो इसके लिए हमें cos 2x के फॉर्मूलों का उपयोग करना होगा। त्रिकोणमिति से हम क्या जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यदि मैं ये वाला फॉर्मूला, साइन वाला फॉर्मूला यहां पे प्रयोग करूं तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। मान क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये एक और माइनस एक जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस इस cos 2x को मैं इस सूत्र में बदल दूं तो क्या होगा, उससे एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। एक से एक ये कैंसिल हो गया, यहां ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx के। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। मान कितना आ गया, tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। सेक में बदल दें तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx के। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया सेक में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमारे को सूत्र है, हमारा मानक सूत्र है कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, tan x की। तो ये तो हो गया tan x माइनस, अब ये एक इस dx से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रल dx क्या होता है, x के बराबर, माइनस x प्लस c, जहां c समाकलन का अचर है। तो हमें जो समाकलन मिला, हमारा अभिष्ट समाकलन है tan x माइनस x प्लस c। प्रश्न 6 है सदिश 2i माइनस j तथा i प्लस 2j के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। हम पहले सदिश को सदिश a मान लेते हैं। तो माना सदिश a बराबर है 2i माइनस j, दूसरे सदिश को हमने सदिश b मान लिया तो b बराबर हो गया i प्लस 2j। अब दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए हम a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, 2i माइनस j डॉट i प्लस 2j। डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि i डॉट i बराबर 1 होता है और i डॉट j 0 के बराबर होता है। तो पहले हमने जब डॉट प्रोडक्ट निकाला तो 2i डॉट i तो हो गया 2 के बराबर और 2i डॉट 2j ये 0 हो गया, तो ये मान आ गया 2। इसी प्रकार जो j डॉट i है, j डॉट i 0 होता है और j डॉट j 1 के बराबर होता है, तो ये माइनस j डॉट प्लस 2j, तो ये मान कितना हो गया, माइनस के 2 के बराबर हो गया। ये हो गया मान 2 माइनस 2 अर्थात 0। और यदि दो सदिशों के बीच डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात उनके मध्य कोण क्या होगा, π/2 होगा। अतः दोनों सदिशों के मध्य कोण π/2 है, 90 डिग्री है। दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। प्रश्न 7 यदि मॉडुलस a बराबर है 10, मॉडुलस b बराबर 2 तथा a डॉट b बराबर 12 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि a डॉट b दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। मान रख दें a डॉट b हमें मिला है 12, तो दिस इंप्लाइज 12 बराबर क्या हो गया, मॉडुलस a का मान है 10 इंटू मॉडुलस b है 2 के बराबर, तो इंटू 2 cos थीटा।
अर्थात कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 12/10 इंटू 2, कैंसिल किया तो ये हो गया 6, 2 से पुनः कैंसिल हो गया 3/5। कॉस थीटा 3/5 के बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये यदि कोण हमारा थीटा है तो ये भुजा 3 है और ये भुजा 5 होगी, तो कॉस थीटा का मान 3/5 होगा, अर्थात ये भुजा 4 होनी चाहिए। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, अर्थात 4/5 के बराबर है। तो इसलिए साइन थीटा का मान 4/5 होगा। प्रश्न 8, बिंदुओं 1 0 0 तथा 0 1 1 से गुजरने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि यदि हमें निर्देशांक मिले हैं दो बिंदुओं के, तो बाद वाले बिंदु के निर्देशांकों में से पहले वाले बिंदु के संगत निर्देशांकों को यदि हम घटा दें तो हमें दिक् अनुपात प्राप्त होते हैं। तो रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, रेखा के दिक् अनुपात drs समानुपाती किसके होंगे, 0 - 1 अर्थात -1, 1 - 0 तो ये हो गया 1, और 1 - 0 अर्थात 1। ये रेखा के दिक् अनुपात होंगे। अब यदि हम जानते हैं कि ए बी सी हमें दिक् अनुपात मिले हों, तो रेखा के डीसीज क्या होते हैं, दिक् कोसाइन क्या होते हैं, a/√a² + b² + c², b/ यही √a² + b² + c², c/√a² + b² + c²। तो हमें यहां दिक् अनुपात क्या मिले हैं, -1 1 1। तो दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, रेखा के दिक् कोसाइन डीसीज -1/√1² + 1² + 1² अर्थात √3। इसी प्रकार 1/√3, 1/√3 ये रेखा के दिक् कोसाइन होंगे। प्रश्न 9, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र उत्तर पुस्तिका में दर्शाइए। व्यवरोध हमें क्या मिले हैं, 2x + 3y ≤ 6, x ≥ 0, y ≥ 0। पहला व्यवरोध लेते हैं, 2x + 3y ≤ 6। तो इसके संगत समीकरण क्या हो गया, 2x + 3y = 6। ये एक सरल रेखा है जिसे हमें दर्शाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए। तो हमने एक सारणी बनाई, x y यहां लिखा, x को 0 लेना है और फिर y को 0 लेना है। तो जब x = 0 हो गया तो 3y = 6, y बराबर हो गया 2। जब y 0 हो गया तो 2x = 6, x का मान हो गया 3 के बराबर। दो निर्देशांक हमें मिल गए, एक निर्देशांक है 0,2, दूसरा निर्देशांक है 3,0। अब इन्हें, ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए, इनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। तो ये देखो, ये तो हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया x अक्ष। ये मूल बिंदु है 0,2, y अक्ष पर ये बिंदु है 1 2, ये वाला बिंदु हो गया। अब हमें देखना है 3,0, ये x अक्ष पर बिंदु होगा 1 2 3, ये वाला बिंदु हो गया। ये हमारा हो गया 3,0, ये हो गया 0,2। मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये B है, तो इसको हम लिख देते हैं A, और ये हो गया बिंदु B। इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, ये हमने सरल रेखा प्राप्त कर ली जो कि इस समीकरण को दर्शाती है। अब हमें असमयिका के लिए देखना है, तो हमें स्वेच्छा से बिंदु लेना है। वो बिंदु हम प्राय 0 0 लेते हैं, अर्थात मूल बिंदु लेते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक इस असमयिका में रखें, क्या हो जाएगा, 0 + 0 < 6, अर्थात 0 < 6। 0 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 6 के, जो कि सत्य है, क्योंकि 0 छोटा होता है। तो ये असमयिका सत्य है, अर्थात
मूल बिंदु जो हमने लिया है वो हल क्षेत्र में है, तो इस ओर आच्छादन होगा, ये हमारा हल क्षेत्र होगा, मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र होगा। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को देखते हैं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अर्थात इधर वाला हिस्सा हो गया, x धनात्मक इस ओर होगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अर्थात ऊपर वाला हिस्सा होगा। तो ये दोनों मिलके क्या दर्शाते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में अब हमें हल क्षेत्र देखना है, तो प्रथम चतुर्थांश में अर्थात ऊपर इस ओर और इस ओर, तो हमारा हल क्षेत्र ये होगा, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। ये हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। इस प्रकार से हमें उत्तर पुस्तिका में इस हल क्षेत्र को, सुसंगत क्षेत्र को दर्शाना है। प्रश्न 10, यदि PA बराबर 0.6, PB बराबर है 0.3 तथा PA इंटरसेक्शन B 0.2 हो तो PA बाई B का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र लिखते हैं, PA बाई B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। मान रख दें, PA इंटरसेक्शन B हमें मिला है 0.2 अपॉन PB का मान मिला है 0.3। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, अर्थात मान आ गया 2/3। तो PA बाई B का मान 2/3 के बराबर है।